हेलो एंड वेलकम टू एमएम एकेडमी। मैं हूं शशांक लखेरा और हम जूम इन कर रहे हैं वेस्ट बंगाल की तरफ। नाउ वेस्ट बंगाल में अगर आप देखोगे तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फेस्टिवल जो है यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, वो है दुर्गा पूजा। और सिर्फ वेस्ट बंगाल में ही नहीं, अगर आप पूरे इंडिया में देखोगे तो उस फेस्टिवल को बहुत ही भव्य तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है ऑल ओवर द इंडिया। और अगर मैं अपनी बात करूं तो इंडिया में जितने भी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल होते हैं, सबसे अच्छा जो फेस्टिवल होता है वो है नवरात्रि। जी हाँ, नवरात्रि में दुर्गा पंडाल लगते हैं, इसके अलावा अलग अलग डेकोरेशंस होते हैं, लोग अलग अलग थीम बनाते हैं। और अगर हम बात करें 2021 की, तो इसी साल वेस्ट बंगाल में बनाया गया था बुर्ज खलीफा, जिसके बहुत सारे वीडियो जो है वायरल हुए थे। और अब इसी दुर्गा पूजा को यूनेस्को की जो इंटेंजिबल लिस्ट है उसमें एंट्री मिल गई है। फाइनली यूनेस्को ने ऐड कर लिया है दुर्गा पूजा को इंटेंजिबल लिस्ट में। और ये ट्वीट है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की। अ मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड एंड जॉय फॉर एवरी इंडियन, दुर्गा पूजा हाईलाइट्स द बेस्ट ऑफ अवर ट्रेडिशन एंड एथोस एंड कोलकाता's दुर्गा पूजा इज एन एक्सपीरियंस एवरीवन मस्ट हैव। इसके अलावा ये यूनेस्को की भी ट्वीट है। दुर्गा पूजा इन कोलकाता हैज जस्ट बीन इंस्क्राइब्ड ऑन द इंटेंजिबल हेरिटेज लिस्ट, कांग्रेचुलेशन इंडिया। तो फाइनली दुर्गा पूजा तो फाइनली कोलकाता की दुर्गा पूजा को जो यूनेस्को की इंटेंजिबल हेरिटेज लिस्ट है उसमें जगह मिल गई है। फाइनली इसको ऐड कर लिया गया है। और इसके रिगार्डिंग आर्टिकल भी है, ये आर्टिकल आउटलुक का है। यूनेस्को एड्स वेस्ट बंगाल्स दुर्गा पूजा टू इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट। तो यूनेस्को ने ऐड कर लिया है दुर्गा पूजा को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में। अब आप यहाँ पे सोच रहे हो कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट तो हमने सुनी थी कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट होती है, बट ये इंटेंजिबल कल्चरल लिस्ट होती क्या है? इसके अलावा भारत में कितने इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज हैं, उनके बारे में भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो काफी कुछ आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। उसके पहले अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप हमारे स्मार्ट कोर्सेज के थ्रू कर सकते हो। आपको करना क्या होगा, ऐप को डाउनलोड करना होगा, फिर आपको यहाँ पे साइन अप करना है। आप 2 वीडियोस लेक्चर देख सकते हो जो डेमो लेक्चर होंगे। फिर आपको प्रोफाइल में जाना है, प्लान को परचेज करना है, कोर्सेज को एंजॉय करना है। और आप यहाँ पे पीडीएफ भी जो है डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा हमारी ऐप पे भी जो है आप विजिट कर सकते हो फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। नाउ अगर हम बात करें यूनेस्को की, तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, तो ये फुल फॉर्म है यूनेस्को का। यूनेस्को को फाउंड किया गया था 16 नवंबर 1945 को। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपको पेरिस में देखने को मिलेगा। पेरिस कैपिटल है फ्रांस की, और पेरिस में ही आपको आईफिल टावर देखने को मिलेगा। इसके अलावा पेरिस को फैशन सिटी भी बोलते हैं। और यूनेस्को के हेड कौन है, तो यूनेस्को के जो हेड है वो है ऑड्री असोले। और जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो है यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। और देखो, आपने यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के बारे में सुना होगा। इसके अलावा यूनेस्को की एक इंटेंजिबल कल्चरल लिस्ट भी होती है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट में क्या होता है, जो फिजिकल मॉन्यूमेंट्स होते हैं, ताजमहल है, रेड फोर्ट है, बहुत सारे मॉन्यूमेंट जो फिजिकल मॉन्यूमेंट्स हैं उनको वर्ल्ड हेरिटेज की जो लिस्ट होती है उसमें शामिल किया जाता है। लेकिन एक लिस्ट और होती है इंटेंजिबल कल्चरल लिस्ट, तो जिसमें कल्चर्स को जो है, जो ड्रामा है, जो डांस है, जो प्रैक्टिसेस हैं, उन सबको इसमें ऐड किया जाता है। अब 2003 में यूनेस्को ने एक कन्वेंशन साइन किया कि जो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज है उसको हमको सेफ गार्ड करना चाहिए। जैसे जो मॉन्यूमेंट्स हैं उनको हम यहाँ पे प्रोटेक्शन देते हैं, उनको हम जो है अपनी लिस्ट में शामिल करते हैं, वैसे ही हम एक कन्वेंशन यहाँ पे साइन करेंगे और इंटेंजिबल कल्चरल जो हेरिटेज लिस्ट है उसको बनाया जाएगा। और इसमें मेनली 5 डोमेन होंगे, मतलब 5 पैरामीटर जो है इसमें रखे गए हैं। जैसे ओरल ट्रेडिशन, एक्सप्रेशन, कोई लैंग्वेज, तो इनको जो है इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में यहाँ पे शामिल किया जाएगा। कोई आर्ट, कोई ड्रामा जो है उसको भी यहाँ पे ऐड किया जाता है। सोशल प्रैक्टिस, रिचुअल्स, फेस्टिव इवेंट्स, इसके अलावा नॉलेज, प्रैक्टिसेस कंसर्निंग नेचर, इसके अलावा यूनिवर्स, ट्रेडिशनल क्राफ्टमैनशिप। सो बेसिकली इन 5 पैरामीटर्स पे यूनेस्को जो है यहाँ पे वर्क करता है और उसके अकॉर्डिंग इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट है उसमें इन सबको शामिल किया जाता है। अब आप बोलोगे कि भारत में कौन कौन से इंटेंजिबल कल्चरल प्रैक्टिस परफॉर्म किए जाते हैं, तो ये लिस्ट आपके सामने है। इन सबको ऐड किया गया है इंटेंजिबल कल्चरल लिस्ट में। रामलीला, कुंभ मेला, छाऊ डांस, वैदिक चैंटिंग, कोडियट्टम, रमन, मुडियट्टू, कलिबेला, बुद्धिस्ट चैंटिंग फ्रॉम लद्दाख, संकीर्तनास, ट्रेडिशनल ब्रास एंड कॉपर क्राफ्ट ऑफ यूटेंसिल मेकिंग इन पंजाब, योगा, पर्शियन न्यू ईयर, नवरोज, तो इन सब चीजों को ऐड किया गया है इस लिस्ट में। अब इनके ईयर कौन कौन से हैं, कब इनको ऐड किया गया, तो ये लिस्ट है आपके सामने। इसको पॉज करके बहुत अच्छे से पढ़ लेना। मेनली आपको 13 ट्रेडिशन ऐसे देखने को मिलेंगे जिनको यूनेस्को ने जो यहाँ पे रिकॉग्नाइज करके रखा हुआ है। पहला है ट्रेडिशन ऑफ वैदिक चैंटिंग, 2008 में इसको ऐड किया गया। फिर है रामलीला, द ट्रेडिशनल परफॉर्मेंस ऑफ रामायण,
2008 में इसको ऐड किया गया। कुटियट्टम जो संस्कृत थिएटर है 2008 में इसको ऐड किया गया। रमन जो रिलीजियस फेस्टिवल है, रिचुअल थिएटर है, गढ़वाल हिमालयस जो उत्तराखंड में इसको परफॉर्म किया जाता है, इसको 2009 में ऐड किया गया। फिर मुडियट्टू एक रिचुअल थिएटर है और एक डांस ड्रामा है केरल का, इसको 2010 में ऐड किया गया। फिर है कलबिएला फोक सॉन्ग, तो ये राजस्थान का जो है डांस है, इसको 2010 में ऐड किया गया। छाऊ डांस इसको 2010 में ऐड किया गया। बुद्धिस्ट चैंटिंग ऑफ लद्दाख इसको 2012 में जो है यहाँ पे ऐड किया गया। फिर संकीर्तना, तो ये जो रिचुअल सिंगिंग है और ड्रमिंग जो मणिपुर का ये डांस है, इसको 2013 में ऐड किया गया। जो ट्रेडिशनल ब्रास और कॉपर क्राफ्ट यूटेंसिल मेकिंग है बेसिकली पंजाब में जो ये होती है, इसको 2014 में ऐड किया गया। उसके बाद योगा, योगा को 2016 में ऐड किया गया और लास्टली नवरोज को भी 2016 में ऐड किया गया और कुंभ मेला को 2017 में जो है यहाँ पे ऐड किया गया है और अब 2021 में ऐड किया गया है दुर्गा पूजा को, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है पूरे भारत के लिए। मेनली इसको बंगाली कम्युनिटी जो है यहाँ पे परफॉर्म करती है, लेकिन अगर आप इंडिया में देखोगे तो ऐसा कोई भी स्टेट नहीं है जो इसको परफॉर्म करता ना हो एक्सेप्ट साउथ इंडिया। और रिसेंटली यूनेस्को का जो 16 सेशन चल रहा था, जो इंटर गवर्नमेंटल कमेटी है, उसने यहाँ पे ये डिसाइड किया कि जो कोलकाता की दुर्गा पूजा है उसको इस लिस्ट में यहाँ पे शामिल किया जाए और फाइनली जो दुर्गा पूजा है उसको ऐड कर लिया गया है इस लिस्ट में। और देखो, इसको शामिल करने का एक रीजन भी है। पूरे भारत में दुर्गा पूजा को बहुत ही हैप्पीली सेलिब्रेट किया जाता है और अगर आप इसमें देखोगे तो आपको पब्लिक परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी रिलीजन की, आर्ट। इसके अलावा जो आर्टिस्ट है वो यहाँ पे वर्क करते हैं, अच्छे अच्छे डिजाइनर जो है यहाँ पे वर्क करते हैं। क्योंकि मेनली अगर आप पंडाल देखोगे, खासकर अगर मैं बात करूं कोलकाता की, तो कोलकाता में एक से एक भव्य पंडाल जो है बनाए जाते हैं और मेनली ये फेस्टिवल यहाँ पे करेक्टराइज करता है कि हम सब एक हैं और बहुत ही हैप्पीली एक फेस्टिवल को जो यहाँ पे परफॉर्म करते हैं। और इसमें जो बंगाली कम्युनिटी है वो यहाँ पे ड्रमिंग करती है और इनका जो रिचुअल्स है उसको यहाँ पे परफॉर्म करती है। और अब फाइनली वेस्ट बंगाल का जो एनुअल फेस्टिवल है दुर्गा पूजा, उसको जो रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट है इंटेजिबल कल्चर हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी की, उसमें यहाँ पे ऐड कर लिया गया है। सो बेसिकली ये बहुत ही प्राउड मोमेंट है इंडिया के लिए कि हमारा जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है उसको यूनेस्को ने अपनी लिस्ट में जो है यहाँ पे शामिल कर लिया है। और एट लास्ट, आपको अगर इस वीडियो से कुछ भी जानने को मिला हो तो बिल्कुल एक लाइक और कमेंट जरूर करना। इसी के साथ ये तंत्र इस वीडियो का सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।